नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ एक स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसको लेकर एक बड़ी डाउनसाइड की चिंताएं जताई है सिटी ने। दोस्तों सिटी ने रिपोर्ट निकाली है और करीब 45% डाउनसाइड देख रहे हैं वो इस स्टॉक में। कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं और कंपनी की तरफ से भी एक बड़ी अनाउंसमेंट आते हुए दिखी है, तो वो मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करता हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। पहले मैं आपको बता दूं, स्टॉक का नाम है संवर्धना मदरसन। संवर्धना मदरसन के बारे में बात करें तो सिटी ने इन पे रिपोर्ट निकाली है जहां पे ये 45% तक की गिरावट देख रहे हैं। तो एक तो ये बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो रहा है और दूसरी तरफ संवर्धना मदरसन खुद एक न्यूज देता हुआ दिखा है जहां पे कंपनी ने कहा है कि कंपनी QIP करेगी, 8,000 करोड़ रुपए QIP के जरिए उठाएगी। अब दोनों चीजों को पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। देखो सिटी जो है एक फॉरेन ब्रोकरेज है। अब इंपॉर्टेंट ये कि QIP जो कर रही है कंपनी 8,000 करोड़ रुपए जुटा रही है। अब सिटी कह रहा है 45% तक घटेगा। QIP क्यों इन्हें 8,000 करोड़ रुपए देंगे? सही बोल रहा हूं गलत? अब QIP 8,000 करोड़ रुपए किस भाव पे कंपनी जुटा रही है ये हमें देखना बहुत जरूरी है। अगर 190 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो ज्यादा से ज्यादा 180, 185, 175, इससे नीचे तो QIP नहीं होगा। और QIP जहां भी होता है वो भाव एक तरीके से कंपनी के लिए सपोर्ट का काम करने लगता है, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स ने उस भाव पे शेयर को उठाया होता है। जिस भाव पे QIP होता है वहां तक जरूर गिरता है शेयर, लेकिन उसके बाद उसके नीचे मुश्किल से जाता है, और जाता भी है तो तुरंत बाउंस बैक करता है। एग्जाम्पल के रूप में मैंने वेदांता आपके साथ कवर किया। वेदांता हमें वैसे भी पसंद आता है और ऊपर से जब 441 पे QIP हुआ, QIP में भी आपको दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस करनी चाहिए। वो ये कि कंपनी कितना फंड जुटा रही है और कितनी बिड आ रही है उस पर। वेदांता के केस में कंपनी ने 8,000 करोड़ रुपए मांगे QIP से 441 के भाव पे, आए कितने? 24,000 करोड़। ये दर्शा रहा है कि QIP बहुत इंटरेस्टेड है। संवर्धना मदरसन भी एग्जैक्टली 8,000 करोड़ रुपए ही जुटाना चाहती है। अभी तक भाव सामने नहीं आया है, भाव आएगा तो हमें यह देखना है कि कितने QIPs इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, कितना फंड आता है इनके पास। आएगा तो 8,000 करोड़ का ही देंगे, तो 8,000 करोड़ का ही, लेकिन डिमांड कितनी है वो पता चलेगा। तो ये जो सिटी टारगेट दे रहा है, फिर वो टारगेट एक तरीके से क्या फिजूल का है? चलिए फिजूल का हो ना हो वो तो राम जाने, वक्त बताएगा। लेकिन अभी मैं आप सभी के साथ चीजें शेयर करता हूं कि सिटी ने ये क्यों कहा है। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मैं क्यों कह रहा हूं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक तरफ आपका फॉरेन ब्रोकरेज हाउस कह रहा है कि भैया 45% तक शेयर टूटेगा, दूसरी तरफ कंपनी QIP करने जा रही है, वो भी 8,000 करोड़ का। और QIP क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की तरफ से होता है, छोटे मोटे नहीं होते, पढ़े लिखे होते हैं, मार्केट के दिग्गज होते हैं। अब आता हूं दोस्तों सिटी की रिपोर्ट पे। तो सिटी की रिपोर्ट क्या कह रही है? संवर्धना मदरसन शेयर्स आर अप 85% ईयर टू डेट कंपेयर टू निफ्टीज 15% रिटर्न। तो पहली बात, निफ्टी से क्या ही कंपेयर करना है इसको, आपने चला भी तो नहीं पीते कुछ समय में। पार्सली ड्यू टू ऑप्टिज्म सराउंडिंग द कंपनीज एंट्री इनटू द कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, शेयर ऑफ ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड डिक्लाइंड एज मच एज 2% ड्यूरिंग फ्राइडेज ट्रेडिंग सेशन, बट एट द एंड हरे निशान में बंद हुआ है। आफ्टर ब्रोकरेज फर्म इन्वेस्टेक एंड सिटी मेंटेन देयर बियरिश आउटलुक ऑन द स्टॉक, सिटिंग वीकनेस इन ग्लोबल ऑटो डिमांड एंड राइजिंग इन्वेंट्री लेवल्स। वही बात है जो आपका BMW कह रहा है, जो आपका टाटा मोटर्स कह रहा है, जो आपका मारुति कह रहा है। बस ब्रोकरेज हाउसेस भी वही कह रहे हैं कि भैया जब ऑटो कंपनियों के लिए ही दिक्कत दिख रही है तो ये ऑटो एंसिलरी कंपनी के लिए भी तो दिक्कत है ही है। स्पेशली टाटा मोटर्स फोकस में नेगेटिव, और टाटा मोटर्स का बड़ा कहीं ना कहीं यहाँ पे भी सप्लाई चलता है टाटा मोटर्स को, मींस प्लस चाइना ड्रिवन चीजें होंगी। चाइना में बड़े लेवल पे दिक्कत हो रही है डिमांड की इस समय, और संवर्धना मदरसन का बड़ा मार्केट चाइना में है। तो चाइना में अगर डिमांड को लेकर दिक्कत है ऑटो में, तो फिर संवर्धना के लिए दिक्कत है। तो ये रीजन इनका ठीक है, लेकिन टारगेट मेरे को लग रहा है गलत है। बहुत ज्यादा डाउनसाइड की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टेक हैज डाउनग्रेड संवर्धना मदरसन टू होल्ड विद टारगेट ऑफ 195 पर शेयर। तो ये तो ठीक है, चलो 195 का इन्वेस्टेक दे रहे हैं, होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं, अभी 190 का ये शेयर, तो 3% की अपसाइड ही हो गई। लेकिन सिटी का क्या करें? द ब्रोकरेज सिटी की बात करें, पहले मैं इनकी बात करता हूं, इन्होंने क्या लिखा है। द ब्रोकरेज रोट इन इट्स नोट दैट वीकनेस इन यूरोपियन यूनियन रीजन इज रेनिंग इन संवर्धना मदरसन ऑर्गेनिक ग्रोथ। द कमेंट्री फ्रॉम मेजर यूरोपियन OEMs like Volkswagen, Mercedes and BMW has failed to inspire confidence in future growth
प्रोस्पेक्ट्स। सिंपल है कि भैया वॉक्सवैगन, मर्सिडीज एंड बीएमडब्ल्यू कह रहा है डिमांड की दिक्कत है, फ्यूचर को लेकर टेंशन में है और इसीलिए संवर्धना मदरसन पे ये भी होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं। और यही सारी चीजें देखते हुए जो सिटी है वो डाउनग्रेड कर रहा है। पहले मैं आपको बता दूं, इन्वेस्टेक ने FY25 से 26 की अर्निंग्स 3 से 5% की अनुमान लगाया है, स्लेस्ड अर्निंग एस्टिमेट्स बाय 3 to 5%। 3 से 5% अर्निंग्स पे दिक्कत आएगी ऐसा इन्वेस्टेक कह रहा है। स्टॉक अप 85%, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, छोड़ते हैं ऐसे। सिनेरियो एनालिसिस सजेस्टेड दैट दिस न्यू बिजनेस कुड एड 30 रुपीज पर शेयर टू द सम ऑफ द पार्ट वैल्यूएशन बट स्ट्रीट सीम्स टू बी ओवरली बुलिश। जो कंपनी का नया कारोबार है उसकी वजह से स्टॉक भागा जरूर है, वो ज्यादा ही बुलिश हो गया, हालांकि उतनी कुछ बुलिशनेस आनी नहीं चाहिए। वहीं सिटी की बात करें तो इन्होंने सेल की रिकमेंडेशन दी है संवर्धना मदरसन पे और टारगेट दिया है दोस्तों 45% नीचे का। द प्राइस टारगेट ascribed by Citi implies a potential downside of nearly 45% from the stock's last closing levels। तो ये बड़ी दिक्कत का विषय है। तो ये मेरी तरफ से सारी की सारी डिटेल्स थी। सब लोग बस यही कह रहे हैं जो चाइना में दिक्कत दिख रही है, बड़े प्लेयर्स जो कह रहे हैं कि डिमांड दिक्कत में है, उसकी वजह से इस ऑटो OEM पे भी दिक्कत आते हुए दिख सकती है आपको। अब करना क्या है क्या नहीं करना है वो मैं एक बार ये QI भी हो जाए उसको देखते हुए हम डिस्कस करेंगे, बट ये अपडेट थी जो मैंने शेयर करी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।